नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की टीजीटी और पीजीटी की सीरीज नंबर 4 की स्टार्टिंग है, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि 28 मार्च को आपका एग्जाम है, उसी को देखते हुए मैं सीरीज लेके आई हुई हूँ और इन्हीं सीरीज के थ्रू जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर की, वो सारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पर देखना क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन। कोई मेरे पास प्लेन है, उसके अंदर 10 पॉइंट है, जिसके अंदर आउट ऑफ दीज 6 आर कोलिनियर। उन 10 पॉइंटों में 6 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब मैं एक बार डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास ये कोई भी प्लेन है प्लेन। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट तो कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये 6 के 6 पॉइंट 7 8 9 10 और पॉइंट अलग अलग जगह है। कहाँ पर है? प्लेन के अंदर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इन 10 पॉइंटों से वो एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। क्या करता है? एक ट्रायंगल को फॉर्म करता है इन पॉइंटों को ज्वाइन करने से। जैसे ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गई, एक ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो गई, ये ट्रायंगल ऐसे फॉर्म, ये एक ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो गई, एक ये ऐसे फॉर्म हो गई, तो वो ऐसे ट्रायंगल फॉर्म करता है। अब बात देखना, अगर ये 10 के 10 पॉइंट से मैं एक ट्रायंगल फॉर्म करूं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बनती है, कितनी बनेगी? 10। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट थे 10, 3 पॉइंटों को ज्वाइन करने से ट्रायंगल बनेगी, तो कितना आएगा? 10C3। ये C क्या होता है अभी बताती हूँ एक बार के लिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसके बाद देखिए 6 पॉइंट कोलिनियर है, पॉइंट से कोलिनियर है, तो इन पॉइंटों को आपस में देखो, इन 3 पॉइंटों को कनेक्ट करूंगी तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी। किसी भी 3 पॉइंटों को आपस में इन तीनों को कनेक्ट करूंगी तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी। हाँ, इनके साथ कनेक्ट करूंगी तो ट्रायंगल बनेगी। इसका मतलब इन 6 पॉइंटों से ट्रायंगल नहीं बनेगी जो कोलिनियर है। हाँ, इनमें से इन 2 को किसी तीसरे के साथ कनेक्ट करूंगी तो बनेगी। तो क्यों ना मैं इन 6 पॉइंटों से जो ट्रायंगल बनती उनको माइनस कर दूं, क्योंकि ये पॉइंट कोलिनियर है। आपको पता है इन 3 पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर रही हूँ, कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रही, तो मेरी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी फॉर्म होगी? 10C3। और ध्यान रखना, अगर ये कोलिनियर वर्ड ना होता तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होती 10C3। समझ में आया? अब बात करते हैं C क्या है। देखिए NCR, N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो भी है। R का मतलब होता है उसमें से लाइक कितने हैं, आपको क्या चाहिए, वो क्या होता है? R होता है। आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल है, वो आपके ऊपर है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर है। तो यहाँ पर NCR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए N फैक्टोरियल मैं यहाँ लिख देती हूँ, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा। N फैक्टोरियल को ऐसे भी इंडिकेट करते हैं और ऐसे भी इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब होता है N एक एक कम करते हुए जाओ और कहाँ तक चलेगा? 1 तक। कहाँ तक चलेंगे? 1 तक पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 का फैक्टोरियल है तो क्या आएगा? 5 4 3 2 1। समझ में आया? आपके माइंड में आएगा कि 0 क्यों नहीं लिखा। ध्यान रखना, सिंपल 0 का मतलब तो ये पूरी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन ही 0 आ जाती, इसलिए 0 के बाद 0 या 0 के बाद की टर्म को हम नहीं मेंशन करेंगे फैक्टोरियल के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 नहीं होता। 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भाई? 1। 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है? 1 होता है। अगर 2 फैक्टोरियल की बात करें तो 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 2 इंटू 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल। तो आज के बाद n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? n गुणा गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 1। और कहाँ तक पहुंचेंगे? 1 तक पहुंचेंगे। आखिर में लास्ट में ध्यान रखना, कोई बोलेंगे भाई 0 आएगा, नहीं आएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन में सिंपल 0 आए तो पूरी प्रोडक्ट 0 आ जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल हमेशा किसके इक्वल होता है? 1। 0 और 0 फैक्टोरियल दोनों अलग अलग चीज है, अब ये ध्यान रखना बेस्ट। अब यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा, आप मेरे साथ लिख लेंगे इस फॉर्मूले को। कौन सा है ये फॉर्मूला? NCR क्या है?
n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। मैं यहाँ पर इसको ओपन कर रही हूँ। अब मैं इस डायग्राम को इरेज कर देती हूँ। थोड़ा मैं पढ़ाते हुए इधर उधर लिख देती हूँ, मैं कोशिश करूंगी इनको सही करने की। अभी आप सीखिए। n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले में वैल्यू उठा के रख रही हूँ। r की जगह 3 फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट मैंने ओपन किया। अब मैं 6c3 को ओपन कर रही हूँ। देखिए मेरे साथ, ओपन करिए। क्या होगी? 6c3 की वैल्यू होगी 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही वैल्यू आएगी। यहाँ से देखिए 10 फैक्टोरियल को मैं ओपन करती हूँ। 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। अगर मैं खुद करती तो अब तक ये क्वेश्चन सोल्व हो जाना था। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ इस वजह से। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। ये मेरा क्या बनेगा, इधर लिख देती हूँ। 10 फैक्टोरियल को मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। क्या होगा? 10 8 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। आगे मैं ओपन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे नीचे 7 फैक्टोरियल दिख रहा है, ताकि मेरा 7 से 7 कैंसिल हो जाए। यहाँ पर देखिए 6 फैक्टोरियल को 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल क्रॉस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 3 2 1 हुआ। 3 2 1 का मतलब 6 हुआ। मैं यहाँ से 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 हुआ। यहाँ से 2 4 जार 8 हुआ। और ये क्या बनेगी आपकी वैल्यू? 120। क्या बनी? 120। यहाँ से देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हुआ। 6 से 6 कैंसिल हो गया। 5 4 जार 20। 120 में से 20 को माइनस किया, मेरा n क्या आया? 100। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी पॉसिबल है? 100 है। अब ये देखो n इक्वल टू 100 कौन से ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पर n क्या है? 100। ये क्या आ रहा है? लेस देन। यहाँ पर कहीं पर भी 100 के साथ इक्वलिटी साइन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही है जहाँ पर n लेस देन इक्वल टू 100 है। मेरे कहने का मतलब या तो 100 ट्राइंगल पॉसिबल होगी या उससे कम होगी। इसका मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको बताना है कि पॉइंट कोलिनियर है। इसकी वजह से आप, मैं जो बोल रही हूँ वो सारा आपको वहाँ पे मेंशन करना है, ताकि एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि हाँ इस बच्चे ने समझ के किया है, कोई क्रैमिंग करके नहीं किया। उसे एनसीआर का बकायदा फॉर्मूला बताना है। उसे बताना है कि 0 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। सिर्फ सब्जेक्टिव देने का मतलब यही है कि आप बच्चे को जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप किस तरीके से उसे एक्सप्लेन करोगे। समझ में आया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार तुक्के भी लग जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक कोई स्टूडेंट है, उसको 10 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आउट ऑफ 13 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। उसके एग्जाम में 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से उसे 10 क्वेश्चनों का आंसर देना है, सच दैट ही मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5 क्वेश्चन। वो क्या करते हैं कि सेट बना देते हैं, जैसे आपके पेपर में आते हैं सेक्शन ए और ये सेक्शन बी, ऐसे बनते हैं। 2 सेक्शन पेपर के डिवाइड कर दिए। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, टोटल 13 क्वेश्चन थे, तो सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन बचेंगे। यही होगा लॉजिक। नेक्स्ट देखिए, अब वो क्या कह रहा है? एटलीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5 सेक्शन। उसे 10 क्वेश्चनों का आंसर देना है और कंडीशन है कि कम से कम 4 क्वेश्चन वो पहले वाले सेक्शन से उठाए। इसका मतलब अगर वो 4 यहाँ से उठाएगा तो ऑब्वियस है सेक्शन बी से कितने क्वेश्चन उठाएगा? 6 क्वेश्चन उठाएगा। समझ में आया? अगर 4 पहले से उठाया तो सेक्शन बी से वो 6 करने पड़ेंगे, तभी तो 10 होंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4 है। अब वो क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम 4 5 भी उठा सकता है। कम से कम की कंडीशन है, ज्यादा से ज्यादा की कोई कंडीशन नहीं है। ये 5 उठाए तो ऑब्वियस है वो यहाँ से 5 उठाएगा। अब देखिए ए सेक्शन में है टोटल क्वेश्चन 5, वो 5 से ज्यादा उठा ही नहीं पाएगा। वो 5 से ज्यादा, उसने पांचों के पांचों क्वेश्चन सोल्व कर दिए तो और आगे कंडीशन होगी नहीं। सिर्फ ये 2 ऑप्शन है उसके पास पेपर को सोल्व करने के। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ चॉइस अवेलेबल टू हिम, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी बनेगी? यहाँ पर देखिए, पहले वाले में 5 से 4 उठाए, पहले वाले में 5 से 4 उठाए तो 8 से कितने उठाए? 6। 8 से कितने उठाएगा? 6। फर्स्ट कंडीशन ये बनी। सेकंड वाले में 5 से 5 उठाए, 5 से 5 उठाए
और 8 से कितने उठाएगा, 5 उठाएगा। यही कंडीशन बनी, 5 से 5 उठाए, 8 से 5 उठाएगा। यहाँ पर देखिए 5 से 4, मैं एक बार आपको सोल्व करके बता देती हूँ। 5 से 4 देखना 5 आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 5 क्रॉस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, कैंसिल होके 5 बचेगा। 8 से 6 की वैल्यू एक दो बार मैं सोल्व कर रही हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि ये आपको देखते ही सोल्व करनी है। 8 माइनस 6 और 6 का फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को लिख सकती हूँ, 8 7 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा, ये 28 आएगा। नेक्स्ट 5 से 5, ध्यान रखना NCN हमेशा क्या होता है, 1 होता है, NCN 1 होता है। ध्यान रखना क्या बताया मैंने कि NCN क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। देखिए कैसे, क्योंकि NCN करूंगी तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पर n फैक्टोरियल से 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल आएगा। 0 फैक्टोरियल का मतलब मैंने अभी बताया था 1 होता है, इसलिए NCN 1 आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि NC 0 क्या आएगा, तो देखिए NC 0 n फैक्टोरियल अपॉन n का माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, यही आएगा। यहाँ से भी ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो मैंने 2 रिजल्ट और बता दिए। क्या बताए कि NC 0 1 के इक्वल होता है, NCN भी 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर 5 से 5 1 होगा, 8 से 5 का मतलब है 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ 8 7 6 बाई 6 आता है, कैंसिल होके ये मेरा बनता है 8 7 जा 56, यही आया। यहाँ से आएगा 5 दूनी 10 140 प्लस 56 और ये मेरा बनेगा 196 और मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। मोस्टली बच्चे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चनों में घबरा जाते हैं। मैंने कहा जहाँ पर आपकी ग्रुप बन रही है, जहाँ पर आपकी ग्रुपिंग हो रही है, वहाँ पर मोस्टली आपकी कॉम्बिनेशन लगेगी। जब डिजिट्स फॉर्म होगी, नंबर फॉर्म होंगे, वहाँ पे परमुटेशन लगेगा। डिजिट्स के क्वेश्चन में कभी कभी लगता है डिजिट्स के, वो मैं सारा बता दूंगी। पहले इसको देखिए, जब हम चॉइस बना रहे हैं, हम ग्रुप्स बना रहे हैं, हमारे पास जब ऑप्शंस हैं, तो उस वक्त आपको क्या लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप ऑफ 5 men and 2 men can be made out of a total 7 men है। टोटल कितने हैं मैन, 7 मैन है, और वुमेन कितनी है, 3 है। 3 वीमेन है और 7 मैन है। अब यहाँ पर क्या बनाना है, 5 मैन के और 2 वीमेन के ग्रुप फॉर्म करने हैं। तो आपको क्या बनाएंगे, कैसे हो सकता है, देखिए इसका मतलब मैन कितने हैं, 5, आपके पास टोटल मैन कितने हैं, 7। इसका मतलब उन 7 में से कोई भी ग्रुप फॉर्म कर रहे हो, मैंने कहा कॉम्बिनेशन लगेगा। उन 7 में से किसी भी 5 बंदों को आप चूज कर लेंगे। ऐसे वुमेन के अंदर क्या आएगा, क्या होगी कंडीशन, वुमेन के अंदर आपके पास 2 वुमेन चूज करनी है, 3 में से कोई भी 2 को चूज कर लेंगे, यही रहेगी। यहाँ पर देखिए 7 से 5 का मतलब क्या होगा, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 से 2 का मतलब होगा 3, ये बनेगा 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल बटे में 2 गुना 3 हो जाएगा। ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जार, ये 7 क्रॉस 3 21 क्रॉस 3 आएगा और ये क्या बन जाएगा, 63। आपको कुछ नहीं करना। अगर ये ऑप्शन 2 फॉर्म में होते, एटलीस्ट एट मोस्ट होता भाई 2 ग्रुप फॉर्म होते, तो बीच में प्लस लग जाता। अभी देखना एक ही ग्रुप फॉर्म हो रहा है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन लगेगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, समझ में आया भाई। यहाँ पर और भी कोई ऑप्शन दे देता कि कम से कम 5 आदमी इधर से उठाने हैं, 2 इधर से, तो आप फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन और हो, 2 3 ऑप्शन हो, तो आप बीच में फर्स्ट ऑप्शन प्लस सेकेंड ऑप्शन प्लस थर्ड ऑप्शन, सभी पॉसिबिलिटी को आप आपस में क्या कर देते, ऐड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है 12 बंदे हैं किसी पार्टी के अंदर, दे ऑल हैंडशेक एग्जैक्टली वंस विद एवरीवन एल्स इन द पार्टी। आगे क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक टुक प्लेस एट द पार्टी इज।
वो कह रहा है 12 बंदे हैं किसी पार्टी के अंदर। मैंने कहा A B C D, एक बार देखना, A B C D E F G H I J K L, ये 12 बंदे मैंने उठा लिए पार्टी के अंदर। अब वो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं और कंडीशन है कि एक बंदा, भाई 11 और 12 बंदे हैं तो एक बंदा दूसरे से एक बार ही हाथ मिलाए, उससे ज्यादा वो बंदे रिपीट ना हो। इसका मतलब जैसे ही एक बंदा जाएगा सबसे हाथ मिलाने तो B से C से D से सबसे मिलाएगा। अब बात आती है B की, जब B जाएगा तो वो A से भी मिलाएगा, C से सबसे मिलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक बंदा 12 अपने 11 12वां नंबर बंदा है, ये अपने 11 बंदों से हाथ मिलाएगा 12वां बंदा है 11 बंदों से हाथ मिलाएगा। इसी तरीके से B भी 11 बंदों से हाथ मिलाएगा, हर बंदा 11 और बंदों से हाथ मिलाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगी, n इंटू n-1/2। ये 2 क्यों किया मैं बताती हूँ। मैंने भी बताया A का नंबर था तो B से हाथ मिलाएगा, अब B का जब नंबर आया तो वो A से भी हाथ मिला रहा है। इस हिसाब से 2 बार हो जाएंगे, लेकिन हाथ कितनी बार हैंडशेक करने हैं, 1 टाइम, इसलिए क्या करना है 2 से डिवाइड। फॉर्मूला याद रखना, हैंडशेक क्यों हो कि वो एक बार मिलना चाहते हैं। फॉर्मूला होगा n इंटू n-1/2। क्यों हुआ वो मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब यहाँ पर 12 गुना 11 बटे में 2, 26 से आपका आंसर क्या आ जाएगा 66। आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, 66 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से ट्रायंगल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल वाले क्वेश्चन। वो कह रहे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होनी है 3 नॉन लीनियर पॉइंटों को इन पेयर। आपको पता है कोलिनियर पॉइंटों से ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगी, नॉन कोलिनियर पॉइंटों से ट्रायंगल फॉर्म होगी। हाउ मैनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म इफ देयर आर n कोलिनियर पॉइंट्स। सीधी सी बात है, फर्स्ट क्वेश्चन था जब मैंने कहा था कि 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंटों से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी फॉर्म हुई थी 10C3। तो इस केस में मेरे पास n पॉइंट है और n के n पॉइंट कोलिनियर है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी फॉर्म होगी NC3। फर्स्ट क्वेश्चन, और इसको मैंने इसलिए ऐड किया कि आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं कर रखा कि पॉइंट्स कोलिनियर है तो कुछ माइनस नहीं करना, जो पॉइंट है वहीं से 3 पॉइंटों से मिलकर बन रही है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगी NC3। NC3 का फॉर्मूला देखिए, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ओपन करिए, n इंटू n-1, n-2, n-3 का फैक्टोरियल ही लिख देती हूँ, आगे ओपन नहीं करूंगी। ये 3 2 1 होगा और ये n-3 का फैक्टोरियल हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या बचेगा n इंटू n-1, n-2, 3 2 6। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस ध्यान रखना, क्या मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि 3 पॉइंटों से मिलकर हमारी एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 20 प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड 1 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडेड 3 ऑफ देम। वो कह रहा है कि टोटल उनके पास, जैसे कोई क्रिकेट की टीम सिलेक्ट हो रही है, 20 प्लेयर है, उसमें से 11 बंदों की टीम चूज करनी है। कितने बंदों की टीम चूज करनी है 11 बंदों की, लेकिन साथ साथ कंडीशन है कि जब वो टीम चूज कर रहे हैं तो वहां पर कंडीशन है कि कप्तान हमेशा अंदर रहेगा। तो वो 1 प्लेयर आप मान लो ये टीम का कैप्टन है, जो इंक्लूड हो रहा है हमेशा 1 टीम का कैप्टन है। तो इसका मतलब अब आपके पास 10 बंदे बच गए जिनको आपको चूज करना है, क्योंकि 1 बंदा ऑलरेडी चूज कर रखा है। अब वो क्या कह रहा है, साथ में कंडीशन दे दी कि 20 में से 3 बंदों को मैच नहीं आता तो हम उनको मैच से बाहर ही रखेंगे, वो एक्स्ट्रा प्लेयर है।
तो 20 में से 3 गए, कितने बचे? 17। एक चूज कर ही लिया तो कितने बचे? 16। इसका मतलब 16 बंदों में से अब आपको कितने बंदे चूज करने हैं? 10 बंदे चूज करने हैं। 16 में से 10 बंदे, समझ में आया भाई? टोटल 20 बंदे थे, जिसके अंदर से एक बंदा पहले ही इंक्लूड कर लिया टीम का कैप्टन मैच के अंदर। अब बच गए 19, लेकिन उन 19 बंदों में से अब आपको 10 प्लेयर चूज करना है, लेकिन एक कंडीशन और दे दी कि 3 बंदे हमेशा मैच से बाहर रहेंगे। इसका मतलब 19 माइनस 3 16 बंदे बचे। अब इन 16 प्लेयर के अंदर से आपको 10 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? 16C10। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव ऑन करिए। वो कह रहा है नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट। मैंने कहा था जब भी डिजिट्स का क्वेश्चन आएगा मोस्टली आपके क्या लगेगा? परमुटेशन लगेगा। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है ये एक बार मैं बता देती हूँ। परमुटेशन होता है NPR। क्या होता है? NPR। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये आपका क्या रहता है भाई? परमुटेशन रहता है। समझ में आया? आगे अगर आपकी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, क्या हो गया? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, यही रहेगा। इससे आपको क्या पता चला कि इन दोनों में अगर मैं NCR रेशियो NPR देखूं तो क्या रेशियो रहेगा? 1/r फैक्टोरियल रेशियो 1, क्योंकि और तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा। या आप ये कह सकते हो NCR अपॉन NPR किसके इक्वल होगा? 1/r का फैक्टोरियल। समझ में आया? अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन, हम अपने क्वेश्चन की तरफ करते हैं। वो कह रहा है कि 4 डिफरेंट 4 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। किन डिजिट से मिलकर बनेगा? 3, 4, 6 और 8 से। 4 डिजिट है, 1, 2, 3, 4। ये हमें कोई नंबर फॉर्म करना है और सारी की सारी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए। डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए। तो एक बात देखिए, जब आप इस नंबर को फॉर्म कर लिखोगे, पहले डिजिट्स को लिखोगे, तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी लिखने की? 1, 2, 3, 4। आप 4 में से कोई भी एक लिख दो, आपके पास 4 ऑप्शन है। लेकिन जब दूसरी लिखोगे तो एक डिजिट यहाँ पर यूज हो चुकी होगी। आपके पास अब कितनी डिजिट बची होगी? 3। 3 में से कोई एक लिखोगे, नेक्स्ट टाइम आपके पास 2 बचेगी और लास्ट में आपके पास 1 बचेगी। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितनी होगी? 24। समझ में आया? क्या होगी? 24 पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, क्या होगी? 24 पॉसिबिलिटी होगी। आप ये भी कह सकते थे, इसका देखिए आपका परमुटेशन 4 फैक्टोरियल। क्या कह सकते थे कि 4 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी है। 4 फैक्टोरियल का मतलब भी यही होगा। आप ये भी कह सकते हो 4 डिजिट है और 4 डिफरेंट लिखनी है, तो 4p4 और 4p4 का मतलब भी क्या होगा? 4 का फैक्टोरियल। 4p4 का मतलब क्या होगा? 4 का फैक्टोरियल। देखिए आप 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अभी देखा था 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। आया समझ में? क्वेश्चन देखिए, इस टॉपिक में बच्चों को मेनली प्रॉब्लम होती है। हो सकता है आपको अभी समझने में टाइम लगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि किसी टॉपिक पे हम इतना टाइम देंगे। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से किया? अगर वो यहाँ पर ही कह देता, इस केस को ही मैं दोबारा से कर देती हूँ, वो बाय द वे ये नहीं कहता कि डिफरेंट 4 डिजिट नंबर है, आप डिफरेंट नहीं कहता, वो कहता 4 डिजिट नंबर फॉर्म करिए, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करिए। तो हो सकता था आपके पास केस हो जाता। अभी तो मैंने डिफरेंट के चक्कर में यहाँ पे 4, 3, 2, 1 लिखा। जब वो कंडीशन नहीं दे रहा तो मैं मान के चलती हूँ कि हो सकता है डिजिट क्या हो जाए? रिपीट भी हो जाए। रिपीट का मतलब है कि यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी 8 ही हो, यहाँ पर भी 8 हो, यहाँ पर भी 8 हो। तो आप क्या होगा? पहले नंबर को फॉर्म करने की कंडीशन 4 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन रहेंगे और यहाँ पर भी 4 ऑप्शन रहेंगे।
वो कब होगा? जब डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड होगा। अगर डिजिट्स का रिपीटेशन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन नहीं है तो मैंने बताया जितनी पॉसिबिलिटी है एक एक पॉसिबिलिटी को कम करते जाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है इन हाउ मेनी वे द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून बी अरेंज शो दैट एल डू नॉट कम टूगेदर। एल कभी भी साथ ना आए, एल कभी भी एक साथ ना आए। जब वो कहे हमेशा ध्यान रखना, चाहे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो चाहे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, वो कहे कभी एक साथ ना आए तो अब क्या करा करो, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लो, टोटल परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाल लो, उसमें से एल की एक साथ आने की को माइनस कर दो, एल की एक साथ आने की पॉसिबिलिटी को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो यहाँ पर देखिए हाउ मेनी वी अरेंज शो दैट 2L डू नॉट कम टूगेदर। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बैलून को लिखने के कितने बनेंगे? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल। ध्यान रखना अपॉन में क्या होता है, जब भी कोई वर्ड लेटर लिखा हो, जब भी कोई वर्ड लिखा हो तो यहाँ पर क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर एल 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। आप तो एल को आगे ले लिया तो वो दोनों एल ही एक साथ आगे आएंगे, एक ओ को आगे लिया तो दो, मतलब आप उनके साथ बार बार चेंज नहीं कर सकते। आप जैसे ये हो गया बैलून को अरेंज करना है BALLON, तो आप क्या करेंगे? अब ए को आगे कर दोगे कभी बी, लेकिन एल एल अपने साथ रहेंगे। समझ में आया? ये एल अगर एल को आगे कर दिया तो दोनों एल एक साथ आगे आएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, ओ भी 2 बार रिपीट है, 2 फैक्टोरियल और कोई रिपीट नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगी? ये एल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 बार थे। अगर एल 3 बार होता तो नीचे 3 से डिवाइड कर देते। जितने नंबर ऑफ टाइम्स किसी लेटर की रिपीटेशन है उतने से ही, उतने फैक्टोरियल से ही हमें उसे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर देखिए एल एक साथ आने की, एल कम्स टूगेदर, एल एक साथ आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? एल कम्स टूगेदर कितनी पॉसिबिलिटी है? एल एक साथ आ गया। एल जब दोनों एक साथ रहेंगे तो ये काउंट होगा 1। देखिए अब ये कितना काउंट होगा? 1 1 2, ये दोनों एल एक ही काउंट होगा, 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में दोनों एल एक साथ काउंट हो गए, एक ही बन गया। तो अब 2 फैक्टोरियल एल वाले से डिवाइड नहीं करोगे, सिर्फ ओ वाले से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ओ का रिपीटेशन है 2 बार है। एल दोनों एक साथ आ गए, एक साथ आने का मतलब वो दोनों मिलकर एक बना रहे हैं। समझ में आया? इसलिए हम उन दोनों को अलग नहीं करेंगे, इसलिए उनकी अरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आगे आए पीछे आए, वो दोनों एक साथ एक पेयर में रहेंगे। तो ये 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये एल एक साथ आने की अरेंजमेंट है, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। मुझे निकालनी थी अरेंजमेंट कि एल एक साथ ना आए, तो कैसे निकालेंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आया समझ में? ये क्या हो जाएगा? 7 6 बाय, ये बनेगा मेरा 2 इंटू 2। यहाँ पर देखिए 6 5 4 3 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आएगा मेरा? 7 6 5 4 3 2, बल्कि इसको इतना लंबा करना नहीं था, मैं सीधा ही कॉमन ले लेती हूँ। क्या करते हैं हम? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेती हूँ। ये देखिए 7 फैक्टोरियल को लिख दिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे बनेगा 7 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1। ये 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 7 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 7 माइनस 2 बाय 2, ये बनेगा 6 फैक्टोरियल। 6 5 4 3 2 1 गुना 5 आएगा, बटे में 2 गुना 2 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 6 5 30 30 3 90, 90 दूनी 180
और 180 पांजे 900, आपका आंसर क्या आ जाएगा 900। आया समझ में किस तरीके से करने हैं आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी 9 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स, सभी की सभी डिफरेंट डिजिट्स है और आपको एक 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। ये देखिए 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये 9 डिजिट का कोई भी नंबर फॉर्म करना है। सॉरी, डिजिट्स कितनी होती है 10 है ना, 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 नहीं होगी 10, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट है। अब आपको 9 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है, बाकी सारी छोड़ो। अब इस पर देखो, इस पर आप 0 के अलावा सारे 9 की 9 ऑप्शन 9 नंबर में से कोई भी फिल कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर 0 रख दिया तो ये 8 डिजिट का नंबर बन जाएगा पीछे। समझ में आया? अगर यहाँ पर 0 रख दिया तो ये बाद का नंबर है वो कितने डिजिट्स का नंबर फॉर्म होगा, 8 डिजिट का नंबर होगा, 8 डिजिट्स का नंबर फॉर्म होगा। आपको 9 करना है। इसका मतलब इस फर्स्ट वाले प्लेस को फिल करने के मेरे पास 9 ऑप्शन है, 10 नहीं है। बाकी अब जब मैं इसको फिल करूंगी, एक डिजिट यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि वो कह रहा है सभी डिफरेंट डिजिट्स हैं। एक डिजिट यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो चुकी है, 9 में से कोई भी एक, तो यहाँ पर अब आपके ऑप्शन रहेंगे 9, क्योंकि 10 है, टोटल 10 है, 10 में से एक हो चुकी है यूज, तो अब यहाँ पर फिल होने के ऑप्शन रहेंगे 9। नेक्स्ट को फिल होने 8 7 6 5 फिर 4 3 2। समझ में आया? तो ये क्या बनेगा 9 9 8 7 6 5 4, इन सब की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 नहीं है तो 1 को अपने आप भी लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। आया समझ में? 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखना, एनपीआर गिवन है 840, एनसीआर गिवन है कितना, गिवन है 35, तो वैल्यू ऑफ आर बतानी है। केवीएस टीजीटी में आया हुआ है, देखिए एनपीआर है 840, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल कितना है 840। एनसीआर, एनसीआर का मतलब क्या हुआ एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल क्या हुआ 35, यही हुआ। ठीक है, हम क्या करते हैं दोनों को एक दूसरे से एनसीआर अपॉन एनपीआर हम एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, या आप ये कर लो एनपीआर को एनसीआर से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे एनपीआर को एनसीआर से, ये 840 बटे में 835 आएगा। अब देखिए जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मैं डिवाइड करेंगे सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ बचेगा आर फैक्टोरियल। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, मैं करके दिखा देती हूँ। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल ये पलट जाएगा, आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आर फैक्टोरियल बचेगा। और यहाँ पर आप करोगे तो ये क्या बचेगा 35 दूनी 70, 35 24, क्या बचा 24 बचा। इसका मतलब आर फैक्टोरियल 24 को लिख सकती हूँ 4 3 2 1, और 4 3 2 1 का मतलब 4 का फैक्टोरियल, ये इंप्लाई कर रहा है कि आर किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल। तो देखिए क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जो आप कवर ना कर पाए, जो आपको लगे कि हार्ड है। बस आपको बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप निकलते रहते हैं। जो बेसिक फॉर्मूले हैं, एक ये भी ध्यान रखना कि एनसीआर और एन माइनस आर हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है इक्वल होता है। एक फॉर्मूला कि NCX है इक्वल टू NCY है, तो ये इंप्लाई करेगा या तो x इक्वल टू वाई होगा, बहुत बार यूज होता है, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, या तो x इक्वल टू वाई होगा या फिर x प्लस वाई किसके इक्वल होगा n के इक्वल। ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जरूर याद रखने हैं कि कौन से फॉर्मूले हमारे हैं जो यूज होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट में एक PDF बना दूंगी मैं फॉर्मूलों की, उनसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट 5
नंबर ऑफ डिफरेंट 5 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म, ये एक लेटर है इससे। वो कह रहा है विद और विदाउट मीनिंग। मैंने कहा था जब भी इस तरीके से लेटर फॉर्म हो, डिजिट्स फॉर्म हो, तो हमेशा क्या लगता है, परमुटेशन। कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 अल्फाबेट्स हैं। 15 से 5 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है, उसका मीनिंग हो या ना हो हमें नहीं पता। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी है 15 P5। कितनी पॉसिबिलिटी है, 15 P5। P का मतलब परमुटेशन। आपको अभी सोल्व करना आ गया। अब मैंने बताया था जब भी इस तरीके से लेटर हो तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन से की रिपीटेशन कितनी बार है। एक काउंट कर रही हूँ, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार। एक ही 5 बार है, उसके बाद आर है, 1 और 1 2 बार है। उसके बाद कौन दिख रहा है भाई आपको रिपीट, आर के बाद एन, ए दिख रहा है, ए तो ले लिया, एस दिख रहा है, एस कितनी बार है, 2 बार है। समझ में आया। और किसी की रिपीटेशन नहीं हो रही तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, 15P5 अपॉन 5 फैक्टोरियल क्रॉस 2 फैक्टोरियल है, ये क्रॉस 2 फैक्टोरियल। ये अपॉन वाले वो रहते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए है 5 बार रिपीट हो रहा था तो 5 से डिवाइड कर देंगे। एस 2 बार है तो एस से कर देंगे, एन है उससे कर देंगे। समझ में आया। तो डिजिट्स का रिपीटेशन हो, परमुटेशन लगेगी, चाहे आपका इस तरीके से अल्फाबेटिकली ऑर्डर से कोई वर्ड बनाना हो, परमुटेशन लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखना क्या कह रहा है। वो कह रहा है यदि 2n+1 Pn-1 रेशियो 2n-1 Pn, आज पता नहीं क्या हो गया, पढ़ाया प्रॉपर नहीं जा रहा। Pn-1 अपॉन रेशियो का मतलब हमेशा अपॉन में रहता है। 2n-1 Pn 3/5 के इक्वल है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। मैं पहले एक बार आपको फर्स्ट पार्ट सोल्व करके दिखा देती हूँ। 2n+1 Pn, इसका मतलब क्या होता है, Pn-1, इसका मतलब क्या रहता है। यहाँ पर देखिए NPR का फॉर्मूला आप लिख लिया करो ताकि मिस्टेक ना हो। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल लिख लिया। यहाँ पर होगा 2n+1 का फैक्टोरियल, लिखा ये बात, अपॉन में 2n+1 माइनस n-1 का फैक्टोरियल आ गया यहाँ तक। ठीक है, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। ये बना मेरा 2n+1 का फैक्टोरियल। नीचे देखिए ये बचेगा मेरा 1 और 1 2, n+2 का फैक्टोरियल। मैंने फर्स्ट पार्ट को ओपन कर लिया, इसी तरीके से मैं सेकंड पार्ट को और ओपन कर लूं। 2n-1 Pn को देखिए क्या बनेगा, 2n-1 का फैक्टोरियल, पहले n आएगा, अपॉन 2n-1 माइनस n का फैक्टोरियल। ये बनेगा मेरा 2n-1 इसका फैक्टोरियल, और ये बनेगा मेरा 2n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बता देना मुझे। यहाँ से मेरा बनेगा, ये देखिए ये वाला पार्ट निकल के आया था, ये मैं लिख देती हूँ 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+2 का फैक्टोरियल, और ये वाला मेरा पार्ट आया है 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। और ये मेरी वैल्यू सोल्व क्या होके क्या आई है, 3/5। मुझे सिर्फ इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना देखिए एक बार हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, क्या होता है इसको सोल्व करना, बस आप खुद करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या है कि समझाने में थोड़ा सा समझना पड़ता है। पलट जाएगी वैल्यू, पता ही है ना, डिवीजन में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट के वैल्यू n-1 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2n-1 का फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल होगा, 3/5 के। समझ में आया। यहाँ से देखिए 2n+1 को मैं ओपन करती हूँ, 2n+1 फिर आता है मेरा 2n, फिर आएगा 2n-1 का फैक्टोरियल। क्योंकि मुझे नीचे 2n-1 दिख रहा है तो मैं वहीं तक ओपन करूंगी जहां तक मेरा 2n-1 आएगा। ऊपर देखिए n नीचे ऊपर है n-1 का फैक्टोरियल,
नीचे है n+2, फिर आएगा n+1, फिर आएगा n और फिर आएगा n-1 का फैक्टोरियल 3/5 के इक्वल है। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर था 2n-1 का फैक्टोरियल, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब क्या बचेगा, यहाँ से मेरा बचेगा 2n+1, ये बचा मेरा 2n, और यहाँ से मेरा बचेगा n इंटू n+2 इंटू n+1, और ये किसके इक्वल आएगा, 3/5 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा, 3/5 के इक्वल। आया समझ में। यहाँ से n से n भी मेरा कैंसिल हो गया, और कुछ वैल्यू मुझे कैंसिल होते हुए दिख नहीं रही। ये बनेगी 4n+2, ये बनेगा n+2 अपॉन में n+1, और ये 3/5 हो गया। यहाँ से 5 4 जा 20n आएगा, प्लस 10 आया। ये देखिए ये बनेगा 3 इंटू n² प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, ये बना 20n प्लस 10 बनेगा, ये 3n² प्लस 9n प्लस 6 बनेगा। भाई मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना। 3n² ये बनेगा -11n, ये बनेगा -4 = 0 हो गया। ये बनेगा 3n² -12n प्लस n -4 = 0। यहाँ से कोई मिस्टेक नहीं हुई भगवान की कृपा से, और में n = क्या आएगा, 4 आएगा, और हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सब्जेक्टिव में भी, और ऑब्जेक्टिव में आए तो भी आप कर सकते हैं। समझ में आया। तो देखो, आपको अगर फॉर्मूले पता है, आपको परमुटेशन का मतलब पता है, आपको फैक्टोरियल का मतलब पता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए लेंथी नहीं है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 15c0 का स्क्वायर माइनस 15c1 का स्क्वायर प्लस 15c2 का स्क्वायर माइनस 15c² 15। एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला है कि NCR, ध्यान रखना, NC n-r के इक्वल होता है। ये C का स्क्वायर है, ये एक सिंबल है, इस पे आप कंफ्यूज मत होना कहीं है कि C का स्क्वायर तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। ये बस आप ध्यान रखो, माइंड के अंदर इतना ही रखो कि ये C ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं सोल्व करती हूँ, ये आता है 15c0 का स्क्वायर, इसके साथ में इसको लिख देती हूँ, पीछे से एक टर्म आगे से उठाती हूँ, एक पीछे से उठाती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, प्लस में ये होती है -15c1 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस 15c14 का स्क्वायर। ऐसे ही वैल्यू उठाते हुए चलती हूँ। अब मैं उस फॉर्मूले का यूज करती हूँ, 15c0 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मैं 15c0 के स्क्वायर को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 15c का स्क्वायर, ये n है, ये r है, 15 - 0 लिख सकती हूँ। इसका मतलब 15c0 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 15c² 15 के। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, 15c0 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये कैंसिल हो जाएगी, ऐसे सारे पेयर कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और मेरा आंसर क्या आएगा, 0। मेरा आंसर क्या आएगा, 0। समझ में आया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, NCR किसके इक्वल होता है, NC n-r के। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ NP5 = 20 NP3 है, तो वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ n इज गिवन बाय। यहाँ पर देखिए NP5 किसके इक्वल है, 20 इंटू NP3, n फैक्टोरियल इंटू 5 n-5 का फैक्टोरियल, ये आएगा 20 n फैक्टोरियल अपॉन में n-3 का फैक्टोरियल। यहाँ तक आ गया। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल पहले ही कैंसिल हो गया, ये बचा 1/n-5 का फैक्टोरियल, ये बचा 20 इंटू n-3 आएगा, फिर इसके बाद होता है n-4, फिर आता है n-5 का फैक्टोरियल। इसे ओपन करना देखना, देखिए n-2 आया, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, एक एक कम होता जाएगा।
ये और ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा n माइनस 3, n माइनस 4 इक्वल टू 20, और यहाँ से n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 20 बचेगा, और यहाँ से n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 8n प्लस n माइनस 8 इक्वल टू 0, और n इक्वल टू 8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्या है, अब वो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 6 डिजिट विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 4, 5, 6, 7, 8, 9 विद नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड आर नॉट डिविजिबल बाय 5। वो कह रहा है, समझिए क्वेश्चन को, कि मुझे 6 डिजिट का एक नंबर फॉर्म करना है, और वो जो नंबर फॉर्म कर रहे हैं उसमें कोई भी डिजिट्स का रिपीटेशन ना हो और डिजिट 5 से डिवाइड भी ना हो। अब देखना, ये 6 डिजिट का एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है। अब वो कह रहा है डिजिट्स 5 से डिवाइड ना हो, मैं पहले क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ अगर ये 6 नंबर है, इन 6 नंबर से कोई भी डिजिट्स का रिपीटेशन ना हो तो टोटल नंबर कितने फॉर्म होंगे, 6 5 4 3 2 1, यही होगा, यही होगा, 6 5 4 3 2 1, मतलब 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। अब वो क्या कहता है कि वो जो भी नंबर फॉर्म हो रहा है वो 5 से डिवाइड ना हो। मैं कहती हूँ मैं वो नंबर निकाल लेती हूँ जो 5 से डिवाइड होगा, और लास्ट में क्या करूंगी कि टोटल नंबर के जो फॉर्म हो रहे थे उसमें से उसको माइनस कर दूंगी जो 5 से डिवाइड हो रहा था। देखिए, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड तभी होता है जब उसकी यूनिट प्लेस में 0 हो या 5 हो। यहाँ पर 0 तो मुझे इन डिजिट्स में दिख नहीं रहा, तो यूनिट प्लेस को फिल करने की एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 5 आ जाए। यहाँ पे 5 आ गया तो बाकी 5 जगह मेरी बचेगी, इन 5 स्थान को प्लेस करने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब यदि मैं 6 फैक्टोरियल में से 5 फैक्टोरियल को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी कि वो नंबर फॉर्म हो जाएगा जो 5 से डिवाइड ना हो, क्योंकि 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 के 20 दिए, 5 4 3 2 1 120, 720 माइनस 120 क्या आएगा, 600। आपका 600 क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है, ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला, जो नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन है उसका फॉर्मूला होता है NC2 माइनस n, NC2 माइनस n, जहां पर n क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन NC2, जहां पर n क्या इंडिकेट करता है कि उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं। तो यहाँ पर कितनी साइड है, 12C2 माइनस 12, 12C2 का मतलब 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 12, 12 फैक्टोरियल को भी ओपन किया था, 12 गुना 11 गुना 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुना 10 फैक्टोरियल माइनस 12, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 66 माइनस 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 54। आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक पॉलीगन है जिसके 44 डायगोनल्स है, तो इसकी साइड्स क्या होंगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या गिवन है, NC2 माइनस n गिवन है 44, आपको साइड निकालनी है। आप साइड निकाल सकते हैं। देखिए NC2 का मतलब होता है n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n इक्वल टू 44। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ अब मैं, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि बार बार जहाँ पे जिसकी जरूरत है उसी को यूज करिए। एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, ये सब्जेक्टिव में आने की उम्मीद नहीं है। ये बनेगा यहाँ से n इंटू n माइनस 1 बाय 2 माइनस n इक्वल टू 44। ठीक है, यहाँ से आपका क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 3n, और ये बनेगा अपॉन में 2 इक्वल टू 44। तो ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉलीगन्स का n इंटू n माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू 44।
यहाँ से आप कैन ऑप्शन से भी पुट करके देख सकते थे कौन सा ऑप्शन इसको फिल कर रहा है। 7 ये नहीं कर रहा, 8, 2 चौके 8 और ये बनेगा शायद 11, 11 फिल कर रहा है ना, 11 और 11 माइनस 11 वाला ऑप्शन, तो एन क्या आएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एस्टेट में आया था और मुझे याद है मोस्टली बच्चों ने मैथ्स में छोड़ दिया था कि हाय इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करेंगे, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। एस्टेट में और ये केवीएस में भी 2022 में पीजीटी में, दोनों में पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ना भी करो तो इसका आंसर ही रट लेना। वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन है L1 L2 L3 पैरेलल है, लाइनें पैरेलल है, ये लाइनें पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है जो कभी नहीं मिलेंगी आपस में। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। ठीक है, एंड लाई इन दी सेम प्लेन, एक प्लेन के अंदर लाई कर रही है। ए टोटल नंबर ऑफ M पॉइंट ऐसे ऐसे L1 पे, उसके बाद कौन से पॉइंट लिए गए हैं, N पॉइंट है जो L2 के ऊपर लिए गए हैं, ऐसे ऐसे कितने पॉइंट है, N पॉइंट है, और K पॉइंट लिए गए हैं जो L3 के ऊपर लिए गए हैं, ऐसे कितने पॉइंट है, K पॉइंट है। तो वो कह रहा है देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म विद वर्टिसेस एट दीज पॉइंट्स आर। तो मैक्सिमम मैंने बताया था जब भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होंगे तो कितने होते हैं, टोटल पॉइंट देखो कितने हैं, M प्लस N प्लस K, टोटल पॉइंट कितने हैं, M प्लस N प्लस K और C3, यही होता था ट्रायंगल फॉर्म होने का। अब ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो M को माइनस कर देना, ये पॉइंट भी कोलिनियर है तो NC3 को भी माइनस कर देना, K पॉइंट भी कोलिनियर है तो K को भी माइनस कर देना, और आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। टोटल पॉइंट में से 3 पॉइंट उठाने हैं ट्रायंगल को, जो कोलिनियर है उनसे ट्रायंगल बनेगी नहीं तो उनको क्या कर देना, माइनस। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। हाँ, यहाँ पर देखो वो क्या कह रहा है, ये कमेटी वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। Committee of 6 is to be chosen from 10 men and 7 women so as to have at least 3 men and 2 women। ठीक है, वीमेन 2 होनी चाहिए कम से कम, और मैन कितने होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए, और 6 बंदे टोटल उठाने हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटी है मैन है 10 है, वीमेन है 7। ठीक है, 6 बंदे का ग्रुप फॉर्म होना चाहिए। केस फर्स्ट उठाओगे आप अपनी तरफ से क्या उठा सकते हो कि क्या हो, कम से कम 3 मैन हैं तो ऑब्वियस है आप 3 वुमेन उठाओगे। अब क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम 4 मैन उठाओगे तो 2 वीमेन उठाओगे, यही होगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर आप 5 वुमेन उठाते हो तो 1 वीमेन उठानी पड़ेगी, लेकिन वो कह रहा है कम से कम 2 वीमेन होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए, तो ये केस तो कंसिडर नहीं होगा। इसी तरीके से आप 4 मैन उठाओगे तो वो यहाँ पर 2 मैन उठाओगे तो 2 मैन भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि कम से कम कितने मैन होने चाहिए, 3। तो सिर्फ आपके पास ले देखिए कितने केस बचेंगे, 2 केस बनेंगे कि 3 आदमी हैं तो 3 औरतें हैं उनके साथ, 4 मैन हैं तो 2 वीमेन है उसके साथ। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है। जब मैं केस फर्स्ट को चूज कर रही हूँ, 3 मैन उठाए कितने में से, 10 में से, तो 10 में से 3 उठाए और 7 में से 3 लेडीज उठाई, हो गया। ऐसे ही प्लस में 10 में से 4 उठाए मल्टीप्लाई बाय 7 में से कितनी उठाई, 2 उठाई, यही किया। इनको आपस में सोल्व करना है। 10C3 को मैं यहाँ सोल्व कर देती हूँ, 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 10 9 8, और ये आएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, 3 दूनी 6, 3 से 9, 2 से 5 होगा 120 गुना 7C3 को और मैं सोल्व कर देती हूँ, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 7 6 5 और ये 6 आएगा, ये 35 आएगा। ऐसे ही 10C4 को आप सोल्व करेंगे, 10C4 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 10 9 8 7, और ये क्या बचेगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 2,
8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 210। और ये 7C2 आपको पता ही है, 7 6 मैं डायरेक्ट कर दूं 21 आएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो मे बी शायद 8610 या 7800 कोई ऐसा आंसर आएगा। आया समझ में किस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, एक कैंडिडेट है, उसको क्या करना है, आंसर देना है 7 क्वेश्चन का, 12 में से 7 क्वेश्चनों का आंसर देना है, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। उन 12 क्वेश्चनों को उन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया। क्या हुआ, इस कंटेनिंग 6 क्वेश्चन, हर सेक्शन में 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये सेक्शन ए लिख लिया, ये सेक्शन बी है, 2 सेक्शन के अंदर उसने क्वेश्चनों को डिवाइड कर लिया। He is not allowed to attempt more than 5 question from each section। 5 से ज्यादा क्वेश्चनों का आंसर वो नहीं दे सकता, एक ग्रुप से ज्यादा 5 का आंसर दे सकता है। अगर वो पहले से 5 देगा तो ऑब्वियस है दूसरे से 2 देगा। 5 से ज्यादा को दे नहीं सकता, उसको 7 का आंसर देना है। अगर वो यहाँ से 4 देगा तो यहाँ से उसे 3 क्वेश्चनों के आंसर देने पड़ेंगे। अगर वो यहाँ से 3 देगा तो यहाँ से 4 देगा। अगर वो यहाँ से 2 देगा तो यहाँ से कितने क्वेश्चनों के आंसर देगा, 5 के देगा। यही पॉसिबिलिटी है। तो वो कह रहा है हाउ मैनी वेज ही कैन अटेम्प्ट द पेपर। तो कितने तरीके से वो पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है। सेक्शन कितने कितने हैं, हर ग्रुप में 6 है, हर ग्रुप में 6 क्वेश्चन है। यही कह रहा है ना वो कि डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। समझ में आया। तो क्या होगा, 6C5 प्लस 6C2, फिर क्या होगा 6C4 प्लस 6C3, फिर क्या होगा 6C3 प्लस 6C4। आपको पता ही है ये केस फर्स्ट बनेगा, ये केस सेकंड, ये केस थर्ड, ये केस फोर्थ, 4 केस बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर लोगे इसको। नेक्स्ट देखिए, वो ना कुछ थ्रोट में पेन हो रहा है। n इक्वल टू MC2, तो NC2 क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा सोल्व कर देती हूँ। ना हो तो मुझे बता देना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है बाय द वे एग्जाम में आ गए, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट उठाए हैं। तो अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ। ना हो तो मुझे बता दो, मैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चनों को कवर कर दूंगी। n इक्वल टू MC2 है, तो NC देखिए, MC2 का मतलब क्या हुआ, m फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये क्या होगा, m सोल्व कर रही हूँ, m माइनस 1, m माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू m माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, m इंटू m माइनस 1 बाय 2 आएगा। यही आया, इसका मतलब n निकल के आ गया मेरा। ये मुझे निकालना क्या है, NC2। NC2 का मतलब यही होगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2। आप इसे n की जगह यहाँ पर m इंटू m माइनस 1 बाय 2, m इंटू m माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2। आप इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके आपका 4th ऑप्शन आएगा आंसर। ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब मैं कराऊंगी बाइनोमियल थ्योरम से, क्योंकि इसमें भी आता है ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, मिडल टर्म बताओ, लार्जेस्ट बताओ। ठीक है, तो कल हम वो करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।